मैं आपके उजड़े हुए घरों पर अपना सियासी महल तामीर नहीं करूंगा, ना कभी क्या ना करूंगा इंशाअल्लाह ताला। जिस दिन तेलंगाना में किसी बच्चे को मारा जाएगा, क्या तुम नहीं देखे कि हथकड़ियों में गोलियां मार दी गई? क्या तुम नहीं देखे कि बुलडोजरों के घरों को तोड़ दिया गया? मैं वो सियासत नहीं कर सकता, ना कभी करूंगा। हां, मंजलिस को फैलाने का जुनून है। आखिरी ओवर में जाके पावर हिटिंग, मार छक्का मार छक्का मार, और गेम ओवर पूरा। रियासत तेलंगाना के मुस्तकबिल को बचाना है, इन बच्चों का मुस्तकबिल खुशगवार रहना। हम तेलंगाना को वो जगह बनने नहीं देंगे जहां पर लोगों के घरों को तोड़ दिया जाता है। हम तेलंगाना को जगह नहीं बनने देंगे जहां पर एनकाउंटर किया जाता है। हम तेलंगाना को वो जगह बनने नहीं देंगे जहां पर हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से लड़ेंगे। हम तेलंगाना को जगह बनने नहीं देंगे जहां पर हर मजहबी त्योहार पर झगड़ा होता है। यह मजलिस की सोच है, और तुम हम पे उंगली उठाते। अरे तुम जानते भी नहीं है हमको कितनी मोहब्बत है अमन से, कितनी मोहब्बत हमको हमारे इन नौजवान बच्चों से है। मजलिस ने फैसला लिया, आसान फैसला नहीं है मेरे लिए। कम से कम 7-8 दिन मैं सोचता रहा मैं क्या कर रहा हूं, मगर मेरा दिल मुतमईन था कि मैं जो कुछ किया सिर्फ अल्लाह के लिए किया हूं। मैं अपने लोगों को मना लूंगा, इनके घर में जाके इनको लपटा लूंगा, मैं जाबिर के पास जाऊंगा। आप अंदाजा लगाइए कि 45 साल पुराना मजलिस का रुकून है जाबिर। आज भी आप देखो दीवानों की तरह फिरता निर्मल यहां वहां, और कांग्रेस हम पे इल्जाम। और इंशाअल्लाह ताला मलकपेट से बलाला जीता था और जीतेगा इंशाअल्लाह ताला। नामपल्ली से माजिद मेयर जीतेगा इंशाअल्लाह, एमएलए बनेगा इस इलेक्शन में। अच्छा, किसको नामपल्ली का टिकट दिया मालूम? राहुल गांधी। मालूम किसको दिए? अच्छा, एक बार सोचो आप, विकाराबाद में कोई आके बोल दिया विकाराबाद में 2 लाख मुसलमान रहते, उसमें से 1.5 लाख जुनूनी है, आप वोट देते उसको? नहीं, सही से बोलो, वोट देते? अरे जोर से बोलो। अरे और आरएसएस सन्ना आपको नहीं सुनी आता, जरा ऊंचा सुनते हो उन्होंने। आप वोट देते? उनको टिकट दिए राहुल गांधी, उसको टिकट दिए। मां कॉन्स्टिट्यूंसी लो 2 लाख मुस्लिम्स, 1,50,000 फेनेटिक। ये कोई बात है? नहीं नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। ये आप किसी वोटर की तौहीन नहीं कर सकते। मुखालिफत करो मेरी, आप तौहीन नहीं कर सकते मेरी, आप मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते। आपने ये किया। राहुल गांधी को ऐसे ही लोग होना, राहुल गांधी को ऐसे ही लोग होना जो तौहीन करते आपकी। आप समझो मेरी बात को, पहचानो इन लोगों को। 2 प्लेयर रहेंगे तो दोनों चाहते कि तीसरा ना रहे, और हमारा काम यह है कि तीसरे को रखना। तीनों लड़े तो आप बैठ के देखना, समझे? मरना 2 रहेंगे तो दोनों मिलके हमारे पीछे पड़ जाते, 3 रहे तो 3 दोनों को टैकल करता। और मामू बहुत काबिल है, मामू को देखो आप यूं करते, यूं करे कि मतलब उन्हों मसल रहे। अब मामू उस पर नाराज होंगे, मगर 3 रहना याद रखो आप। 2 रहे तो परेशानी है। 3 बीवियों की नहीं बात कर रहा हूं, ना 2 की बात कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं 2 प्लेयर रहे तो परेशानी, 3 रहना। चौथा तो आपका खादिम है, चौथा तो आपका खादिम असदुद्दीन ओवैसी है। आखिरी ओवर में जाके पावर हिटिंग, मार छक्का मार, और गेम ओवर पूरा। तो आरएसएस सन्ना अब पावर बैटिंग शुरू हुई है। अब आपको मालूम होगा, मक्खी के शहद के पुट्ठे को उंगली करना, मजलिस को जाके उंगली नहीं करना था तुम। अब हम तुम्हारे पीछे पड़ गए। कोएलिशन गवर्नमेंट मत बनने दीजिए। मजलिस का फायदा हो सकता है, मगर मैं अपने फायदे को देख के निजामाबाद की सीट
नहीं छोड़ा। मैं आपके फायदे के लिए निजामाबाद की सीट को छोड़ा हूं। मैं आपके बच्चों के मुस्तकबिल को देखकर आरएसएस के बढ़ते हुए खत्मों को रोकने के लिए मैं अपने आप को 9 सीट तक महदूद कर दिया। मेरे पार्टी में आज भी लोग नाराज हैं मुझसे। मेरा छोटा भाई अकबर मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरा भाई, मेरा कलेजा है। बहुत तकालीफ मसाइब उठाया वो अपनी जिंदगी में। 2 दिन तक अकबर खाली सलाम करके चले जाते थे। अकबर आके मेरे को बोले, क्या करे भाई आप ये। मेरी पार्टी में भी कोई लोग, बहुत लोग शिकायत करे, क्या कर रहे आप ये। मैं समझाया उनको, मिला भाई आपने मुझे इख्तियार दिया, मैं फैसला लिया, मगर मेरी नीयत में इखलास है। मैं अपने तेलंगाना के मुस्तकबिल को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। मैं आपके उजड़े हुए घरों पर अपना सियासी महल तामीर नहीं करूंगा, ना कभी क्या ना करूंगा इंशाअल्लाह ताला। जिस दिन तेलंगाना में किसी बच्चे को मारा जाएगा, क्या तुम नहीं देखे कि हथकड़ियों में गोलियां मार दी गई? क्या तुम नहीं देखे कि बुलडोजरों के घरों को तोड़ दिया गया? मैं वो सियासत नहीं कर सकता, ना कभी करूंगा। हां, मंजलिस को फैलाने का जुनून है, मगर जहां पर बात आपके मफादात की हिफाजत करने की आएगी, हम अच्छा फैसला लेंगे और अच्छा फैसला लेते आए के दुआ करता हूं, या अल्लाह तू मेरी दिलों का हाल तू जानने वाला है। तेरी दौलत तू जो मुझे दिया, तेरे हबीब को उम्मती बनाकर, वही सबसे बड़ी दौलत है। मुझे इससे बढ़ के कोई दौलत नहीं चाहिए मेरे भाई। मैं आज असर की नमाज पढ़ रहा था चिवल्ला की एक मस्जिद में। वहां के मस्जिद के सदर साहब इतनी मोहब्बत से पेश आए, मेरे को सर माथे पेशानी पे चूमे, लपटा लिए और बोले, आप हमारे एमपी थे असद साहब, यहां पर आए थे आप। ये दौलत कहां से मिलती भाई मेरे? करोड़ रुपये रखने वाले को ये मोहब्बत नहीं मिलती जो आप मोहब्बत देते हैं। आज मैं दौरा कर रहा था जुबली हिल कॉन्स्टिट्यूंसी में। लोग, मैं एक साहब से जाके हाथ मिलाया, लोग बोले नहीं साहब इन्हों जरा भयके हुए है। मेरा नहीं भयके हुए नहीं है, मैं देख रहा हूं इनको। मैं जाके हाथ मिलाया, मिलाते हाथ पकड़ के बोले, मेरा शेर आ गया, मेरा शेर आ गया। मेरे भाई ये मोहब्बत कहां से, कौन खरीदेगा इस मोहब्बत को? बोलो कौन खरीदेगा इस मोहब्बत को? एक गूंगी औरत से मिला जिसको बेजुबान है याकूतपुरा के खलंदर नगर में। देखो आप वीडियो, मेरे को बुला के बोल रही, इशारों से बोल रही, और उसके बाद उसने कहा कि मैं उनको डाली। मैं मेरे वालिद को डाले? बोले हाँ हाँ, सालार को डाली। कौन कौन ये कहां से लाएंगे? कौन खरीदेगा इस दौलत, इस मोहब्बत को? मैं तो इसमें ही खुश हूं, इसी में खुश हूं। 3-3 घंटे धूप में पैदल चलते, जब ऐसे लोग मिल जाते तो जिस्म में ताकत आ जाती। जब आप लोग दुआ देते कि अच्छा काम कर रहे, करते रहो, काफी है। मेरे भाई, हम लोग सिर्फ आपसे, आपकी दुआओं का मोहताज था और हमेशा रहूंगा। मेरी आप तमाम से अपील है कि 30 नवंबर के दिन इस रियासत को बचा लो। आप इस रियासत को बचा लो, खुदा के लिए मेरी बात सुनो। आप एक हो जाओ। मैं पूरे इखलास के साथ, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इस रियासत को बचा लो। इस रियासत को वो जगह मत बनने दो मेरे भाई जहां पर राजस्थान में जुनैद और नसीर को राजस्थान से कांग्रेस की हुकूमत ने उठाकर हरियाणा में ले जाकर जला दिया जाता है। एक जुनैद नसीर मर गए और नहीं मरने चाहिए। मैं अपनी सियासी ताकत का इजाफा जुनैद नसीर की मौत पर नहीं कर सकता, उनके इंसाफ के लिए लड़ना भी है।